हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको 5 kg बेकर मशीन में एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो मैक्सिमम मशीन में होता है और हम इसमें गलती करते हैं तो इसकी वजह से ये दिक्कत होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या दिक्कत है मैं आपको चला के दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए मेरे पास है ब्रेकर मशीन जो 5 kg का है। इसका मॉडल हमारा 08 से 10। यहाँ पर देखिए ओके। जब मैं मशीन को चलाया पूरा बहुत ज़ोर से आवाज़ किया, मतलब किसी में टॉर्च होने का आवाज़ किया। मुझे लगा कि इसमें शायद उसका कनेक्टिंग रॉड टूटा है। तो मैं कनेक्टिंग रॉड का उसका जो कवर रहता है, ग्रीस कैप रहता है, उसको खोल लिया, लेकिन कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल सही सलामत है। तो यहाँ पे नहीं टूटा है। फिर मुझे लगा कि शायद उसमें जो गियर का बेरिंग टूटा होगा, नहीं तो आर्मेचर का बेरिंग टूटा होगा। तो ये सोच के मैं उसका ग्रीस कैप को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, क्योंकि उसमें ग्रीस है, शायद लीकेज कर जाएगा, तो इसलिए बंद कर दिया। फिर उसका बैक साइड में जो पोजीशन जितना भी चीज़ रहता है, स्क्रू वगैरह, उसको पूरा निकाल लिया। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, हैंडल का पत्ती में जो स्क्रू लगता है वो इधर ऊपर में खोल सकते हो, आसान सा तरीका होगा। लेकिन इसमें 4 ठो एलन के लगा था, तो इसलिए मैं नीचे से 4 ठो एलन के स्क्रू निकाल लिया। और यहाँ से पत्ती से मैं निकाल लिया। फिर 4 ठो आपको बॉडी में स्क्रू मिल जाएगा। उससे पहले आपको कार्बन को निकालना पड़ेगा। जैसे कि कार्बन इंपॉर्टेंट है, आप अगर आर्मेचर के पोजीशन खोल रहे हो तो कार्बन आपको खोलना पड़ेगा। और जैसे कि मैं स्पीड करके आपको दिखा रहा हूँ कि इससे खोल सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी स्पार्क्स की ज़रूरत है, इसमें जो भी चीज़ यूज़ किया गया या फिर मशीन का हर चीज़ आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और नहीं तो आप पॉपअप साइड में आपको दिया गया है नंबर, देखिए डिस्प्ले में, वहाँ पे भी आप क्लिक करके जा सकते हो मेरे वेबसाइट में। वहाँ पे जाके परचेस कीजिए, पेमेंट कीजिए, पार्सल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लगा कि इसमें ना उसमें आर्मेचर का बेरिंग टूटा है, ना उसका गियर हाउसिंग का बेरिंग टूटा है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा ट्राई किया उसको देखने के लिए, क्योंकि ये लेकिन इसमें थोड़ा घुमाने के बाद ये जाम हो रहा था। तो इसमें मुझे लगा कि ये पक्का उसका हैमरिंग जो पोजीशन रहता है, स्ट्राइकर पिस्टन और स्ट्राइकर पिन में ही दिक्कत है। ओके, मैं फिर उसका अंदर वाला चीज़ खोला, इसको मैं खोल लिया, और सामने जो 4 ठो एलन की है उसको मैं खोलने वाला हूँ। तो मुझे पक्का कंफर्म हो चुका है इसमें क्या दिक्कत है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये मैक्सिमम मशीन में ऐसा होता है कि हम यूज़ करते करते ये दिक्कत हम कर लेते हैं, लेकिन ये जानकारी होना चाहिए। कोई भी आप मशीन रिपेयर करते हो या फिर आप खुद मशीन को चलाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि आप कैसे उसको प्रॉपरली फिटिंग करोगे। और यहाँ पर देखिए ओके, यहाँ पे मैं खोलने के बाद मुझे यहाँ पे दिक्कत पता चल गया। ये देखिए ये है स्ट्राइक, ये पिस्टन और उसका कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल सही सलामत है, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीस बहुत भरा गया है। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका अंदर जो बेरिंग मुझे डाउट था, बिल्कुल सही सलामत है, कोई इशू नहीं है। ना इसमें कोई लॉक टूटा है, ना उसका बेरिंग टूटा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बिल्कुल सही सलामत है। ये देखिए तो इस टाइप का वीडियो देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम यहाँ पे है। देखिए ये जो स्ट्राइकर है ये पूरा ऊपर बैठा है, तो इसके वजह से उसका जो पिस्टन है वो पिस्टन अंदर नहीं जा रहा है, तो पिस्टन जाम होकर वहाँ पे टच हो रहा है। इसके नीचे दोस्तों स्ट्राइकर के नीचे एक पिस्टन स्ट्राइकर पिन है, वो गलत तरीके से लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि इतना गैप है, इतना गैप में आपका पिस्टन ही थोड़ा जा सकता है, लेकिन कनेक्टिंग रॉड नहीं जाएगा। तो इसमें फिर स्ट्राइकर पिस्टन के अंदर गैप होना चाहिए। ये गैप भी नहीं रहता है, तो डायरेक्ट टच होता है। यहाँ पे देखिए ये गलत लगाया गया है, ये जो स्ट्राइकर पिन है ये गलत लगाया गया है, और ये इधर ये टूल होल्डर की तरफ निकलना चाहिए। लेकिन ये जो स्ट्राइकर पिन है इसको गलत तरीके से लगाया गया है। शायद ये आगे वाला जो टूल होल्डर है ये निकल गया है चूड़ी से, तो फिर इसको फिटिंग गलत तरीके से किया गया है। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम था। जैसे कि आपने देखा मैं पूरा मशीन खोल लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद मुझे जो लग रहा था कि इसमें ये जो गियर के अंदर जो बेरिंग रहता है वो टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये जाम हो गया था। लेकिन ये गलत था मेरे लिए, क्योंकि मैं सब खोलने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे ये तो सही है, बिल्कुल पूरा परफेक्ट तरीके से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। इशू है तो यहाँ पे देखिए उसका जो पिस्टन है, ओके, इसके अंदर लगा था। और यहाँ पे ये जो चीज़ है पिस्टन स्ट्राइकर पिन, ये स्ट्राइकर है और ये स्ट्राइकर पिन को गलत लगाया गया था, वाशर के नीचे दिया गया था। ये वाशर यहाँ पे ये जो वाशर है ये वाशर के नीचे दिया गया था, ये ऐसे। ओके,
ऐसे ऐसे घुसा गया था, लेकिन ये चीज़ नहीं है। मैं आपको अभी परफेक्ट तरीका बताऊंगा कैसे फिटिंग किया जाता है। तो इसके बाद से आपका ये स्ट्राइकर जो रहता है वो पूरा ऊपर आ गया था यहाँ तक, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहना चाहिए स्ट्राइकर और पिस्टन के अंदर, वो स्पेस नहीं बन पा रहा था। तो इसके वजह से डायरेक्ट स्ट्राइकर और डायरेक्ट पिस्टन स्ट्राइकर में टच हो रहा था, ये स्ट्राइकर में टच हो रहा था, तो ये दिक्कत था। तो अभी मैं आपको फिटिंग बताऊंगा कि ओके। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वाशर है, देखिए एक नीचे तरफ आपको प्लेन दिखेगा और यहाँ पे ये घाटी दिखेगा आपको। ओके, तो ये आपको ऐसे रहना है। ये देखिए ऊपर टूल होल्डर मिलेगा, यहाँ से ये लगता है थ्रेड, ये तो इसी पोजीशन में आपको लगाना है। ये देखिए ओके, यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, अंदर जाके ये सेट हो जाएगा। फिर अभी आपको ये क्या करना है कि देखिए ये जो पोजीशन रहता है, जहाँ पे होल्ड रहता है, नीचे वाला पोजीशन प्लेन रहता है और ये आपका नीचे तरफ रहेगा ऐसे। ये देखिए ये जो वाशर में ऐसे ये रह जाएगा ऐसे, तो ये वाशर उसको पकड़ के रखेगा। आप उसको नीचे दे दोगी तो ये अंदर पूरा चला जाएगा। ओके, फिर आपका स्ट्राइकर पिस्टन जैसे ही इस मशीन में फंस गया था तो ऐसे फंस जाएगा। ऐसा नहीं है, आप सबसे पहले ये वाशर दीजिए, उसके ऊपर आपको ये स्ट्राइकर पिन देना है। फिर आपको यहाँ पे अगर आपका मशीन में ये निकल रहा है तो गम वगैरह दे के उसको फिक्स कर सकते हो, केमिकल, जैसे कि मैं आपको मेरे चैनल में बताया था। आरालाइट एक गम आता है, वो आप उसको मिक्स करके दे सकते हो, देके आप टाइट मार दीजिए, आसानी से ये हो जाएगा। तो मेरे पास वो गम खत्म हो गया है, केमिकल खत्म हो गया है, तो मैं ट्राई करूंगा उसको लगा के देने के लिए। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं बहुत सारा वीडियो में बताया उसको कैसे यूज़ करना है, तो ज़रूर चेक कीजिए। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा नीचे 5 kg का, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं नॉर्मली टाइट कर लेता हूँ, इसको देना पड़ेगा मुझे। मैं अभी टाइट करके आपको 22 में टाइट कर लेता हूँ ताकि ये सेट हो जाए। ओके, अभी उसको मैं टाइट कर चुका हूँ और यहाँ पे अगर केमिकल देना चाहते हो उसके थ्रेड में दे सकते हो, मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि इसमें दिक्कत क्या था, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैक्सिमम मशीन में ऐसा होता है कि काम करते करते थ्रेड निकल जाता है, तो थ्रेड के ऊपर कैसे हम उसको फिटिंग करेंगे, कैसे हम उसका अगर थ्रेड निकल रहा है तो कैसे हम परमानेंटली उसको फिक्स करेंगे बिना वेल्डिंग करके। तो अब वो उसका भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, एंड स्क्रीन में भी दे दूँगा। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। इसमें दिक्कत ये था कि उसका स्ट्राइकर पिन गलत तरीके से लगाया गया था, तो इसलिए पिस्टन जाके स्ट्राइकर को टच कर रहा था डायरेक्ट, तो इसलिए स्पेस नहीं बन पा रहा था, प्रेशर नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए जाम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं कनेक्टिंग रॉड में पिस्टन को कनेक्ट कर चुका हूँ, पिस्टन पिन लगा के, और यहाँ पे हम फिटिंग कर लेंगे। पूरा आसान सा तरीका है, बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ कैसे फिटिंग किया जाता है। एक नॉर्मल सा ये चीज़ है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो रहता है उसको हम पकड़ने में दिक्कत होता है, तो इसलिए ये वीडियो बनता है। और कोई नहीं है, फिटिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन परफेक्ट फिटिंग ये लगभग मेरा वीडियो देख के ही करते हैं लोग। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। इस टाइप का क्वालिटी का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिटिंग कर चुका हूँ, लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं दिखाऊंगा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम एलन के जो स्क्रू है 4 ठो भल टाइट कर लेंगे, ये रेडी हो जाएगा। और आप अगर आपका मशीन में थ्रेड निकल रहा है तो ज़रूर ये वो वीडियो को देखिए, ऊपर में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो हम इसमें नॉर्मल टाइट करेंगे। ज़्यादा टाइट करोगे तो ये टूट भी सकता है, ये ज़रूर ध्यान दीजिए। ज़्यादा मत टाइट कीजिए, जितना टाइट हो पाएगा हो सकता है उतना कीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, इसमें टूट भी सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे उसका कार्बन। दोनों साइड हमारा कार्बन लग चुका है। यहाँ पे देखिए दूसरा कार्बन लगा रहा हूँ, ये लगभग लग चुका है। अभी हम फिटिंग कर चुके हैं पूरा। तो दोस्तों लास्ट में आपको एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनने में बहुत मेहनत लगता है, फिर आपका एक वीडियो क्रिएट होता है आपके लिए। बस आपको आपसे एक ही विनती है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में होता है। नीचे आपको आइकन बटन मिल जाएगा रेड कलर का, वहाँ पर उसको प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिए। अब मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और कोई काम नहीं है, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में होता है, तो ज़रूर कीजिए। ओके, यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, थोड़ा टाइट कर लेंगे परफेक्टली।
तो अभी दोस्तों मशीन को चलाएंगे, देखेंगे प्रॉब्लम जो था सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। ग्रीस कैप लगा लेते हैं। तो टाइट कर लेंगे पूरा, ये टाइट करना पड़ेगा नहीं तो ढीला हो जाएगा तो दिक्कत होगा। अभी मशीन को चलाएंगे, ये देखो। तो बिल्कुल सही सलामत चल रहा है। थैंक यू दोस्तों।